क्या आपने कभी सोचा है कि एक पर्पसफुल और बैलेंस लाइफ जीने का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, हम अक्सर नए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं, लेकिन हजारों साल पहले हमारे प्राचीन शास्त्रों ने हमें इसका एक पूरा रोड मैप दिया था। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से 6 कर्म हैं जो हर व्यक्ति को रोज करने चाहिए, और सबसे जरूरी बात, क्यों करने चाहिए। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। थोड़ा रुकिए और सोचिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमारे शास्त्र एक बुनियादी चुनौती के तौर पर हमारे सामने रखते हैं, और यहीं से हमारी आज की सारी बातचीत की बुनियाद शुरू होती है। देखिए, शास्त्रों की ये जो अवधारणा है, ये कहती है कि हम सब जन्म से ही 3 तरह के कर्ज लेकर आते हैं। पहला है देव ऋण, यानी उन डिवाइन फोर्सेस का कर्ज जो इस प्रकृति और ब्रह्मांड को चला रही हैं। दूसरा पितृ ऋण, हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। और तीसरा मनुष्य ऋण, यानी पूरी मानवता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है। अब यही वो मौलिक समस्या है जिसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक समाधान भी शास्त्रों में बताया गया है। और वो समाधान है षटकर्म। अब इससे पहले कि आप सोचें कि ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये 6 बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली दैनिक कामों का एक सेट है, जिन्हें इन 3 कर्जों से मुक्त होने और एक शुद्ध जीवन जीने का रास्ता माना गया है। तो ये 6 कर्म है कौन से? स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलिवैश्वदेव और अतिथि सत्कार। यही है हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। तो आइए एक एक करके इन सभी के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझते हैं। तो चलिए अब पहले समूह की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पहले 3 कर्म है ना, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। मतलब हमारी अपनी पर्सनल प्यूरिफिकेशन, जो हमारे शरीर और मन दोनों को पवित्र करने के लिए बेहद जरूरी है। हमारा पहला कर्म है स्नान। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सुबह नहाने के बारे में नहीं है। शास्त्र इसे एक पवित्र काम के तौर पर देखते हैं, जो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी चेतना को भी दिन की शुरुआत के लिए तैयार करता है। आप इसे एक तरह का मेंटल रीसेट समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि स्नान इतना जरूरी क्यों है? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, जहां से लगातार अशुद्धियां निकलती रहती हैं। इसीलिए बाहरी शुद्धि तो जरूरी है ही, पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि रोज सुबह स्नान करने वाले व्यक्ति को 10 गुण मिलते हैं, जिनमें बल, आरोग्य, पवित्रता और मेधा यानी तेज बुद्धि भी शामिल है। जरा सोचिए, सिर्फ एक साधारण सी रोज की आदत से इतना कुछ। और यही वजह है कि बिना स्नान के किसी भी पूजा या जप को अधूरा माना जाता है। स्नान से जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो दूसरा कर्म आता है संध्या। ये एक तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो दिन और रात के मिलने के समय यानी गोधूली बेला में किया जाता है। वो जादुई समय जब दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा होता है, तब प्रकृति के साथ जुड़ने का ये एक अद्भुत तरीका है। संध्या का महत्व इस एक लाइन से कितनी खूबसूरती से साफ हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ जिसकी जड़ें ही काट दी जाएं, वो तो सूख ही जाएगा। ठीक उसी तरह कहते हैं कि संध्या न करने से व्यक्ति के धर्म और कर्म का पेड़ भी मुरझा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह अभ्यास हमारे सभी अच्छे कर्मों की नींव है। संध्या के बाद अगला कदम है जप। ये मन को कॉन्सेंट्रेट करने की प्रैक्टिस है। एक ऐसा अभ्यास जो बाहरी दुनिया के शोर से हमारा ध्यान हटाकर हमें अपने अंदर की शांति से जोड़ता है। यहाँ हम वेद माता गायत्री को देख रहे हैं, जिनकी छवि अक्सर इस अभ्यास से जुड़ी होती है। जप में आमतौर पर गायत्री मंत्र या फिर अपने इष्ट देव के मंत्र का बार बार उच्चारण किया जाता है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को विचारों की उथल-पुथल से निकालकर एक शांत और फोकस्ड स्टेट में लाना है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। पहले 3 कर्म खुद को तैयार करने के लिए थे, यानी शरीर और मन की शुद्धि। अब हमारा ध्यान खुद से हटकर दूसरों की सेवा की ओर जाएगा, उन कर्जों को चुकाने की ओर जो हम जन्म से लेकर आए हैं। चौथा कर्म है देव पूजन, जिसे देव यज्ञ भी कहते हैं। ये वो कर्म है जिसके जरिए हम प्रकृति और उन सभी डिवाइन शक्तियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनसे हमें जीवन मिलता है। इसी से देव ऋण चुकता होता है। तो देव पूजन में असल में होता क्या है? इसमें रोजाना पंचदेव की पूजा करने का विधान है। ये हैं श्री गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी दुर्गा।
ये पांचों एक तरह से प्रकृति की अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। तो ये पूजा इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले सिस्टम को धन्यवाद कहने का एक तरीका है। 5वां कर्म है बलि वैश्वदेव, और ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी सोच है। इसका उद्देश्य है हमारे हाथों अनजाने में हुई हिंसा का प्रायश्चित करना। यह हमें सिखाता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं, और भी जीव हैं। तो ये अनजाने में हुई हिंसा क्या है? शास्त्रों में इसे पंचसूना कहा गया है, यानी घर के वो 5 स्थान, चूल्हा जलाते समय, मसाला पीसते समय, झाड़ू लगाते हुए या पानी भरते हुए, जहां रोजमर्रा के कामों में हमसे अनजाने में ही कई छोटे छोटे जीवों को नुकसान पहुंच जाता है। बलि वैश्वदेव कर्म इसी पाप से मुक्ति पाने का एक रास्ता है। तो इस खूबसूरत काम को करते कैसे हैं? यह असल में बहुत सरल है। परिवार के खाने से पहले पके हुए भोजन का एक छोटा सा हिस्सा पहले अग्नि को अर्पित किया जाता है, और फिर दूसरे प्राणियों जैसे कुत्ते, कौवे, गाय और यहाँ तक कि चींटियों के लिए भी भोजन का अंश निकाला जाता है। ये दिखाता है कि ये परंपरा सभी जीवों के प्रति कितनी करुणा और सम्मान रखती है। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी अनिवार्य कर्म पर, अतिथि सत्कार। ये वो कर्म है जो हमें हमारे तीसरे ऋण यानी मनुष्य ऋण से मुक्त करता है, जो हमारा समाज और दूसरे इंसानों के प्रति कर्तव्य है। अतिथि सत्कार को मनुष्य यज्ञ यानी मानवता की पूजा कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी मेहमान आपके दरवाजे पर आए, उसे अपनी क्षमता के अनुसार भोजन और सम्मान देना। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर बहुत अलग थलग महसूस करते हैं, ये कर्म हमें आपसी जुड़ाव और कम्युनिटी की भावना की याद दिलाता है। ये श्लोक इन सभी 6 कर्मों के सार को एक साथ पिरोता है। संक्षेप में ये श्लोक हमें याद दिलाता है, ये 6 कर्म स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्वदेव और अतिथि सत्कार हर एक दिन किए जाने चाहिए। ये एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और कर्तव्यपरायण जीवन का पूरा खाका है। तो मैं आपको इसी अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। हमारी आज की भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में हम इन प्राचीन शिक्षाओं को कैसे अपना सकते हैं? शायद ये हर दिन इन सभी रिचुअल्स को जस का तस करने के बारे में नहीं है, बल्कि इनके पीछे की भावना को, यानी शुद्धि, आभार, करुणा और सेवा को अपने जीवन में शामिल करने के बारे में है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।